तो बाढ़ बारिश ने देश के कई शहरों की तस्वीर बदल दी है। इंसान तो इंसान, बेचारे जीव जंतु भी इस बाढ़ से बेघर हो गए हैं। सबके आशियानों को बाढ़ बहा ले गई। अब तो हर तरफ सिर्फ जिंदगी की जद्दोजहद ही नजर आती है। आलम यह है कि कहीं नदियों में रहने वाले मगरमच्छ शहर में आ जाते हैं, तो कहीं तालाबों में तैरने वाली बतखें गलियों में तैर रही हैं। अगर अलग अलग शहरों से आई बाढ़ की कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ की मार से थर थर कांपती नाव की तस्वीरें देखी होंगी। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। विनाश का ऐसा मंजर शायद ही लुधियाना के लोगों ने कभी देखा होगा। सड़क पर लहरों का ऐसा बवंडर है कि यहाँ तूफानी रफ्तार के साथ पानी बह रहा है। इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है ये सब को बहाए ले जा रहा है। घरों की छतों से पानी झरने की तरह गिर रहा है। सड़कों पर जल सैलाब है। शहर में समंदर जैसे हालात हैं। महंगी गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह तैर रही हैं। इस लग्जरी गाड़ी को देखिए, पानी कार के बोनेट तक पहुंच चुका है। गाड़ी के पहियों का पता नहीं। अब तो ये लहरें शीशे के अंदर घुसने को बेताब हैं। जल सैलाब में संघर्ष करते इस मोटरसाइकिल सवार को भी देखिए। पानी में पूरी बाइक डूब चुकी है, सिर्फ हैंडल बाहर है। बाइक सवार ये शख्स अपनी मोटरसाइकिल को खींचकर किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ ने पूरे शहर की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। यातायात ठप है, लेकिन मजबूरी में बाहर निकलने के लिए इन जनाब ने लकड़ी के लट्ठे से एक टेम्परेरी नाव बना ली है। लट्ठे की इस जुगाड़ वाली नाव को डंडे के चप्पू से चलाकर ये शख्स किसी तरह गुजारा कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि लुधियाना के सिर से अभी खतरा टला नहीं है। अगले 24 घंटे में दोबारा भारी बारिश का अनुमान है। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल जो पंजाब में हो सकती है, क्योंकि ये वार्निंग इशू हुई थी लास्ट 2-3 डेज बैक कि 1 को मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल जो है पंजाब में कई कई जगह पे होगी। ये जो मानसून एक्टिव हुई है, अब ये अगस्त का जो मंथ है उसमें लगता है कि जो मानसून है काफी अच्छी बारिश करेगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों पर हुई बारिश ने कोहराम मचा रखा है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो कहीं बारिश में पहाड़ों से बहकर आया मलबा सड़क पर जमा हो गया है, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि जेसीबी से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। उधर बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है। रास्तों पर पानी भरा आया है। लोगों की मजबूरी देखिए कि उन्हें मुसीबत के बाद भी ये दरिया पार करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें उधमपुर के एक स्कूल की हैं, जहां बारिश के पानी ने पूरे स्कूल को हिला कर रख दिया है। क्लास में पानी, ग्राउंड में पानी, पूरा स्कूल पानी पानी है और बच्चे बेचारे बाहर खड़े बारिश के थमने का इंतजार कर रहे हैं। जोरदार बारिश में स्कूल की दीवार भी धराशायी हो गई है।
मध्य प्रदेश के कई शहर पानी में डूबे हुए हैं। तस्वीरें भोपाल की हैं, जिसे सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। बारिश से पहले भोपाल का बड़ा तालाब सूखने की कगार पर था, लेकिन अब यहाँ दूर तक पानी नजर आता है। बारिश के बाद तालाब में इतना पानी भर चुका है कि कश्तियाँ और बतखें किनारे आ गई हैं। हालांकि भोपाल के पर्यटकों के लिए ये बारिश वरदान बनकर आई है। भोपाल का मौसम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग तो ग्वालियर चंबल से हैं, तो वहाँ की गर्मी उमस वाली बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख के ना उमस वाली गर्मी है, बढ़िया भीगते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं। भुट्टे भी खाए यहाँ पे। आज झील का नज़ारा देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ है। पहली बार झील को काफ़ी वर्षों बाद लबालब देखा है। वाकई में मन बड़ा प्रसन्न है और ईश्वर आज भोपाल पे, इंद्रदेव भोपाल पे मेहरबान है। बारिश कहीं आफत तो कहीं राहत बनकर बरस रही है। कोई बारिश का लुत्फ ले रहा है तो किसी की जान पर बनाई है। देश के अलग अलग हिस्सों में आसमानी आफत का प्रकोप फिलहाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भारी बारिश से गुजरात के वडोदरा में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। जल भराव की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी हैं, यातायात ठप हो चुका है। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को इस कदर डुबोकर रख दिया है कि हर तरफ आफत ही आफत नजर आ रही है। लेकिन बाढ़ जहां कुछ लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है, वहीं कई लोग इस जल सैलाब में रोमांच तलाश रहे हैं और जान हथेली पर लेकर तूफानी लहरों के बीच स्टंट कर रहे हैं। के आगे बेबस हुए लोग, मदद के लिए आसमान से उतरे देवदूत। दो दिन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। मैं इस समय समा इलाके के सिद्धार्थ बंगलों के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मरीज़ हैं उनको एनडीआरएफ की टीम जो है वो इस समय रेस्क्यू करवा रही है, क्योंकि पानी जो है अभी भी यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। जो बिल्कुल अस्वस्थ थे उनको भी इस तरह से रेस्क्यू करके निकालने की आज जो है वो परिस्थिति आई है और इसलिए इनको तमाम लोगों को निकालकर अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से लोगों को बचाने की खूब जद्दोजहद हो रही है।
बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। चप्पे चप्पे पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी सैकड़ों जिंदगियां इस बाढ़ के बीच फंसी हुई हैं। सिटी में जो सबसे बड़ा इशू है वो वाटर लॉगिंग का इशू है और काफ़ी सारे विस्तारों में वाटर लॉगिंग हो गई है। पानी आता है और बढ़ रहा है पानी, वहाँ पर इवैक्यूएशन की कामगिरी करवा दी गई है। दूसरा, जो लोग पानी में फंस गए हैं उनको रेस्क्यू करने की कामगिरी चल रही है। जिन सड़कों पर कभी वाहन फर्राटे भरते थे, आज वहां पर कई फीट तक पानी भर चुका है। बसें हो या गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। लोग घुटनों तक पानी के बीच पैदल आते जाते हैं। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। बस, ट्रेन, हवाई सेवाएं, इस बाढ़ में सब कुछ प्रभावित हो गया है। आलम यह है कि सड़कों पर नाव चल रही हैं,